हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ शिवम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल आर शर्मा नर्सिंग स्टडी पर। जैसा कि आपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था फिटल सर्कुलेशन कैसे होता है, किस वे में होता है, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करी थी। उसके बाईपास चैनल क्या है। वैसे उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है, कैसे होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक है, आज इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज मेनिंजाइटिस। हमारा आज का टॉपिक मेनिंजाइटिस। जैसे भी फ्रेंड्स आपको नाम से ही पता चल रहा है, आइटिस, मेनिंजाइटिस। ठीक है, आइटिस आइटिस का मतलब आपको पता ही है कि आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। ठीक है, और मेनिंजिस का मतलब कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, कवरिंग को क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। तो फ्रेंड्स, मेनिंजाइटिस का मतलब क्या हो गया, मेनिंजाइटिस क्या होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वो क्या होता है, मेनिंजाइटिस होता है। तो बोलेंगे इट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द protective covering of the brain and spinal cord, that is called meningitis. That is called meningitis. It is the acute inflammation of protective covering of brain and spinal cord. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो ब्रेन की जो लेयर होती है वो तीन होती है फ्रेंड्स। कितनी होती है, तीन लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है, तीन लेयर होती है। कौन कौन सी, अगर हम बात करें कि ब्रेन की तीन लेयर कौन कौन सी होती है, तो वो कौन कौन सी होती है देयर आर थ्री लेयर। कौन सी लेयर होती है, देयर आर थ्री लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है फ्रेंड्स, तीन लेयर। ठीक है, कौन कौन सी होती है, पायामेटर, अरेकेनोइड एंड ड्यूरामेटर। ये क्या होती है फ्रेंड्स, तीन लेयर होते हैं। ये क्या होती है, इनर टू आउटर है। ये कैसी है, इनर टू आउटर। कौन सी लेयर है, इनर टू आउटर लेयर है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होगा, ये इनर लेयर होती है ब्रेन की, ये मिड ब्रेन होती है, ये मिड लेयर होती है, और ये क्या होती है, सबसे आउटर लेयर होती है। तो इसका इन्फ्लेमेशन भी क्या होता है, इसी वे में प्रोग्रेस करता है। इन्फ्लेमेशन कहता है इसी वे में प्रोग्रेस करता है। पहले पायामेटर को इन्फेक्ट करता है, फिर उसके बाद में एरेकेनोइड, फिर उसके बाद में ड्यूरामेटर, लास्ट वन क्या आती है, ड्यूरामेटर। तो मेनिंजाइटिस का मतलब क्या है, मेनिंजाइटिस इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द protective membrane covering of the brain and spinal cord, that is called meningitis. meningitis अब हम कोज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम इसके किसकी बात करेंगे, कोजेस की बात करेंगे कि किसके द्वारा होता है। ठीक है, कोजेस ऑफ मेनिंजाइटिस, इसके ये मेनली किसके द्वारा टेक प्लेस करता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, इन सब के द्वारा क्या करता है कि टेक प्लेस करता है। मेनिंजाइटिस के द्वारा होता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। तो इन चारों की हम एक एक करके बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन कौन से द्वारा होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस। ठीक है, और क्या होता है, प्रोटोजोन मेनिंजाइटिस। तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या करता है, सेप्टिक मेनिंजाइटिस। कैसी क्या, कौन सा मेनिंजाइटिस होता है,
सेप्टिक मेनिंजाइटिस, जो कि हाईली डेंजरस होते हैं। जो कैसे होते हैं? हाईली डेंजरस होते हैं। जबकि ये तीनों बच्चे जो वायरल, फंगल एंड प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस है, वो क्या करते हैं? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। कैसे कॉज करते हैं? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। कैसे कॉज करते हैं? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अभी बताया आपको कॉजेज बताया। मेन 4 कॉजेज होते हैं, एक तो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड प्रोटोजोअल। जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो क्या कॉज करता है? सेप्टिक मेनिंजाइटिस। कैसे मेनिंजाइटिस कॉज करता है? सेप्टिक मेनिंजाइटिस। जबकि जो वायरल, फंगल और प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस होते हैं वो क्या कॉज करता है? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। जबकि जो सेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मोस्ट डेंजरस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बॉडी के अंदर क्या करता है? लीजन वगैरह प्रोड्यूस कर देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कौन कौन से बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर क्या कॉज करते हैं? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। सबसे पहले हम कॉज किसकी बात करते हैं? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं ऐसे जो क्या काज करते हैं? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले बैक्टीरिया कौन सा आता है? स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है? स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स? स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। ठीक है, ये क्या कॉज करता है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉज करता है। ये किसके अंदर कॉज करता है? मोस्ट कॉमन होता है इन द एडल्ट के अंदर। मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस इन द एडल्ट्स। ये किसके अंदर कॉज करता है फ्रेंड्स? एडल्ट्स के अंदर कॉज करता है। किसके अंदर कॉज करता है? एडल्ट्स के अंदर कॉज करता है। इसके बाद में जो सेकंड वन आता है वो क्या आता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कौन सा होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। कैसे बैक्टीरिया होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और मोस्ट कॉमन किसके अंदर कॉज करता है? मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। किसके अंदर मोस्ट कॉमन होता है? चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है फ्रेंड्स। किसके अंदर? किसके अंदर होता है? चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जिसमें स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया जो कि मोस्ट कॉमन होता है एडल्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो कि चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। इसके बाद थर्ड वन जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? नाइजीरिया। थर्ड वन क्या होता है? नाइजीरिया। कौन सा होता है? नाइजीरिया, जो क्या करता है? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस ये क्या होता है? मोस्ट सीवियर एंड मोस्ट डेंजर होता है। कैसा होता है? मोस्ट सीवियर एंड मोस्ट डेंजरस होता है। कैसा होता है? मोस्ट सीवियर एंड मोस्ट डेंजरस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या किसके द्वारा स्प्रेड होता है? ये स्प्रेड होता है किसके द्वारा स्प्रेड होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। किसके द्वारा इन्फेक्शन होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा स्प्रेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ड्रॉपलेट के द्वारा क्या होता है? स्प्रेड होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर और हम बात करें तो ये ड्रॉपलेट्स के द्वारा स्प्रेड होता है। तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है? हमें रेस्पिरेटरी आइसोलेशन मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेस्पिरेटरी आइसोलेशन मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन हमें इसमें मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? पिंक और रेड कलर के रैशेज प्रोड्यूस हो जाते हैं। पिंक एंड रेड कलर रैशेज प्रोड्यूस हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, पिंक एंड रेड कलर रैशेज क्या हो जाते हैं? बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हमने किसकी बात करी अभी तक? नाइजीरिया की बात करी, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया और कौन सा होता है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बताया जो कि एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो चिल्ड्रंस के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। इसके अलावा मैंने बताया नाइजीरिया जो कि क्या होता है? मोस्ट सीवियर एंड मोस्ट डेंजरस होता है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा स्प्रेड करता है। ठीक है, इसलिए इसमें रहता है रेस्पिरेटरी आइसोलेशन मेंटेन करना बहुत सख्त होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा और मैंने क्या बोली, इसके अंदर पिंक और रेड कलर के रैशेज क्या हो जाते हैं? प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होगी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात। इसके बाद बात करते हैं हम वायरल मेनिंजाइटिस। किसकी बात करते हैं? वायरल मेनिंजाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, वायरल मेनिंजाइटिस
वायरस के अंदर कौन सा वायरस होता है फ्रेंड्स? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा वायरस होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा वायरस होता है फ्रेंड्स? अगर हम वायरल बैक्टीरिया की, अगर वायरस मेनिंजाइटिस की अगर हम बात करें, यहाँ पे किसकी बात करें, अगर हम वायरल मेनिंजाइटिस की अगर हम बात करें, तो वायरस के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? वायरस के अंदर होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सा होता है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सा वायरस होता है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सा वायरस होता है फ्रेंड्स? हर्पिस सिम्प्लेक्स। इसकी दो कैटेगरी होती है। इसकी कितनी कैटेगरी होती है? दो कैटेगरी होती है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड, दो कैटेगरी होती है फ्रेंड। ये कहता है मोस्ट कॉमन किसके अंदर देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन इन एडल्ट्स। किसके अंदर देखने को मिलता है? एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन ये चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। कौन से अंदर? मोस्ट कॉमन सीन इन चिल्ड्रंस। किसके अंदर देखने को मिलता है? चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस वायरल मेनिंजाइटिस कॉज करता है, जिसकी दो कैटेगरी होती है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट जो होता है वो कॉमनली एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड किसमें देखने को मिलता है? चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। तो ये तो होता है वायरल मेनिंजाइटिस। थर्ड वन बात करते हैं हम फ्रेंड्स इसकी। बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, और इसके बाद थर्ड वन आता है। थर्ड वन किसकी बात करें फ्रेंड? थर्ड वन बात करते हैं हम फंगल मेनिंजाइटिस। किसकी बात करते हैं? फंगल मेनिंजाइटिस की। ठीक है फ्रेंड्स। फंगल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस। ठीक है। फंगल मेनिंजाइटिस जो फंगस के द्वारा टेक प्लेस करता है, वो मेनिंजाइटिस जो किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है। तो फंगस के अंदर सबसे पहले तो कहते हैं कैंडिडा एल्बिकन्स। कौन सा होता है? कैंडिडा एल्बिकन्स। कौन सा होता है फ्रेंड्स? कैंडिडा एल्बिकन्स। कौन सा होता है? कैंडिडा एल्बिकन्स होता है। और दूसरा क्या होता है? क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मानस, नियोफॉर्मानस। ये क्या होता है? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मानस। ठीक है। एक तो मैंने बताया कैंडिडा एल्बिकन्स होता है, और एक क्या होता है? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मानस होता है। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मानस जो होता है मोस्ट कॉमन फंगल मेनिंजाइटिस होता है। ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन फंगल मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे मोस्ट कॉमन फंगल मेनिंजाइटिस जो होता है वो कौन सा होता है? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मानस। कौन सा होता है? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मानस होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में अगर हम किसकी बात करें? फंगल के बाद में अगर हम किसकी बात करें? प्रोटोजोन की बात करें। किसकी बात करें? प्रोटोजोन की बात करें। तो प्रोटोजोन मेनिंजाइटिस कौन सा होता है? प्रोटोजोन मेनिंजाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स। प्रोटोजोन के अंदर कौन सा आता है? अमीबा। प्रोटोजोन के अंदर कौन सा आता है? अमीबा। कौन सा आता है फ्रेंड्स? अमीबा। अमीबा क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है। और जो स्प्रेड किसके द्वारा होता है? मोस्ट कॉमन एंड स्प्रेड किसके द्वारा होता है? स्प्रेड होता है नेजल सिक्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? नेजल सिक्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? नेजल सिक्रेशन के द्वारा। ड्यूरिंग स्विमिंग, ड्यूरिंग स्विमिंग। ठीक है फ्रेंड्स। जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं उस दौरान क्या होता है? हमारा नेचुरल सिक्रेशन जो होता है वो वाटर के अंदर क्या करता है? फ्लो कर जाता है। और जब दूसरा पर्सन वाटर के अंदर स्विमिंग कर रहा होता है तो उसके द्वारा क्या होता है? वो इन्फेक्शन जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है? हमें प्रोटोजोन मेनिंजाइटिस होता है जो अमीबा के द्वारा स्प्रेड करता है। ठीक है। इसके द्वारा फंगल भी बताया, फंगल के अंदर कैंडिडा एल्बिकन्स होता है, और एक कहता है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मानस जो कि सबसे मोस्ट कॉमन वो फंगल मेनिंजाइटिस कॉज करता है। इसके बाद में हम इसकी बात करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स? पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसके हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको सबसे पहले बताया था कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन होता है। तो यहाँ पे हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की ही बात करेंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया कहाँ एंटर करता है? सबसे पहले बैक्टीरिया एंटर करता है। बैक्टीरिया सबसे पहले किसके अंदर एंटर करता है? नेजोफेरिंक्स के अंदर। एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इनटू नेजोफेरिंक्स। ठीक है फ्रेंड्स।
बैक्टीरिया किसके अंदर एंटर कर गया, बैक्टीरिया नेजोफेरेंस के अंदर एंटर कर गया है। उसके बाद में क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर कॉलोनी बनाएगा। उसके बाद बैक्टीरिया क्या करेगा, कॉलोनी बनाएगा। ठीक है, कॉलोनी क्या बनाएगा, कॉलोनी फॉर्मेशन, कॉलोनी फॉर्मेशन एंड डीप पेनिट्रेट into the nasopharyngeal mucosa, nasopharyngeal फ्रेंड जो हमारी नेजोफेरेंजियल मुकोसा जो होती है, जो नेजोफेरेंजियल मुकोसा होता है उसके अंदर कॉलोनी बनाने के अंदर क्या, कॉलोनी बनाने के बाद में क्या करता है बैक्टीरिया, क्या करता है, डीप पेनिट्रेट करता है। उसके अंदर क्या करता है, डीप पेनिट्रेट करता है। डीप पेनिट्रेट करने के बाद में क्या होता है, डीप पेनिट्रेट करने के बाद में जो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया वो किसके अंदर इन्वेड करता जाता है, इन्वेजन इनटू द सीएनएस, बैक्टीरिया इन्वेजन इनटू सीएनएस, किसके अंदर इन्वेट कर जाएगा, बैक्टीरिया किसके अंदर इन्वेट कर जाएगा फ्रेंड्स, सीएनएस के अंदर इन्वेट कर जाएगा। किसके अंदर इन्वेट कर जाएगा, जब डीप पेनिट्रेशन होता है ना जो पेरिजियल मुकोसा के अंदर, तो उसके बाद में बैक्टीरिया सर्कुलेशन के अंदर आएगा, बैक्टीरिया किसके अंदर आएगा, सर्कुलेशन के अंदर आएगा। और सर्कुलेशन में आने के बाद बैक्टीरिया क्या करता है, सीएनएस के अंदर इन्वेट कर जाता है। किसके अंदर इन्वेट कर जाता है, सीएनएस के अंदर इन्वेट कर जाता है। और नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर देखने को जो मिलेगी वो फ्रेंड्स क्या देखने को मिलेगी, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया जो होता है सीएनएस के सबअरेकनोइड स्पेस के अंदर जाके वहां पे क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन इनटू सबअरेकनोइड स्पेस। जो सबअरेकनोइड स्पेस होता है हमारे सीएनएस के अंदर, जो सबअरेकनोइड स्पेस होता है उसके अंदर बैक्टीरिया क्या कर देता है, मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे। ठीक है फ्रेंड, मैंने क्या बताया, बैक्टीरिया अपने क्या करता है, नेजोफेरेंस के अंदर एंटर करता है। उसके अंदर एंटर करने के बाद में कॉलोनी की फॉर्मेशन होती है और डीप पेनिट्रेशन टेक प्लेस करता है नेजोफेरेंजियल म्यूकोसा के अंदर। डीप पेनिट्रेट करने के बाद में हमारे सर्कुलेशन के अंदर आता है बैक्टीरिया, और सर्कुलेशन में आने के बाद में बैक्टीरिया क्या करता है, सीएनएस के अंदर एंटर कर जाता है। किसके अंदर एंटर करता है, सीएनएस के अंदर एंटर कर जाता है। सीएनएस में एंटर करने के बाद में सीएनएस के सबअरेकनोइड स्पेस के अंदर क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में क्या करता है, उसके अंदर क्या करता है, वो कॉलोनी फॉर्मेशन कर देता है। क्या कर देता है, कॉलोनी फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद में ब्रेन की परमिबिलिटी क्या करता है, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसकी परमिबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद में क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसकी परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज permeability of blood brain बैरियर। जो ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है उसकी परमिबिलिटी को क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, मतलब उसको क्या करता है, हल्का कर देता है। उसके अंदर से क्या होता है, फ्लो जो होता है वो जल्दी जल्दी होने लग जाता है। ठीक है, जब ब्लड ब्रेन बैरियर की परमिबिलिटी इंक्रीज करती है तो उसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर क्या होता है, जिसके कारण ट्रांस एंडोथेलियल माइग्रेशन टेक प्लेस करता है। क्या करता है, रिजल्ट इन ट्रांस एंडोथेलियल माइग्रेशन ऑफ मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर क्या करता है, जिसके कारण क्या होता है, जब ब्लड ब्रेन बैरियर की परमिबिलिटी इंक्रीज करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, जो ट्रांस एंडोथेलियल माइग्रेशन टेक प्लेस करता है किसका, मोनोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट का। किसका ट्रांस एंडोथेलियल माइग्रेशन टेक प्लेस करता है, मोनोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट का। जब इसका क्या करता है, माइग्रेशन टेक प्लेस करता है सीएनएस के सबरेकनोइड स्पेस के अंदर, इनका मोनोसाइट और ग्रेनुलोसाइट का, तो उसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, उसके कारण क्या देखने को मिलता है हमें, जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है सबरेकनोइड स्पेस के अंदर, क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है सबरेकनोइड स्पेस के अंदर, वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्योंकि सबरेकनोइड स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो आईसीपी को मेंटेन करता है। तो यहाँ से क्या आएगा, नेक्स्ट क्या है, यहाँ से क्या आएगा, प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज into the subarachnoid
स्पेस। जो सबरेक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है वहाँ पे क्या करता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, लीक कर जाता है। वहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, लीक कर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, आईसीपी को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, आईसीपी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, लेकिन जब प्लाज्मा प्रोटीन जब लीक होने लग जाएगा वहाँ से सीएनएस के सबरेक्यूलर स्पेस में, तो आईसीपी मेंटेन नहीं रहेगा। आईसीपी मेंटेन नहीं रहेगा तो जो मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन था सबरेक्यूलर स्पेस के अंदर वो तो क्या हो रहा है, वो तो वहाँ से क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। वो तो वहाँ से क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो इसके कारण क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 3 चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे 3 चीजें देखने को मिलेगी। कौन कौन सी 3 चीजें देखने को मिलेगी? एक तो क्या देखने को मिलेगा, सेरेब्रल एडिमा। एक तो क्या देखने को मिलेगा, सेरेब्रल एडिमा। ठीक है, ये क्या आएगा, इंक्रीज आईसीपी। ये क्या आएगा, इंक्रीज आईसीपी। एक तो क्या क्या देखने को मिलेगा, सेरेब्रल एडिमा इंक्रीज कर जाएगा। सेरेब्रल एडिमा मतलब वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में आईसीपी जो है वो क्या हो रहा है, मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे। और एक क्या होगा, एक थर्ड स्टेप जो देखने को मिलेगी वो क्या है, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। वो क्या देखने को मिलेगा, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया आपको पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, मैंने बताया कि बैक्टीरिया क्या करता है, वो नेजोफेरिंक्स की तरफ बॉडी के अंदर एंटर किया, वो नेजोफेरिंक्स के अंदर डीप पेनिट्रेट करेगा और कॉलोनी फॉर्मेशन करने लग जाएगा। जब डीप पेनिट्रेट करेगा और कॉलोनी बना लेगा तो हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, हावी हो जाता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम पर। सर्कुलेशन के अंदर एंटर करने के बाद सीएनएस के अंदर एंटर करता है। किसके अंदर एंटर करता है, सीएनएस के अंदर एंटर करता है। सीएनएस में एंटर करने के बाद में वो कहाँ पे एंटर करता है, वहां से बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, साइटोकाइनेज एंजाइम रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, साइटोकाइनेज एंजाइम रिलीज करता है बैक्टीरिया। साइटोकाइनेज एंजाइम रिलीज करने के कारण बैक्टीरिया क्या करता है, जो ब्लड की ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसकी परमेबिलिटी क्या कर जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो मोनोसाइट और ग्रेनुलोसाइट होते हैं उनका कहता है ट्रांस एंडोथेलियल क्या करता है, एंडोथेलियल डैमेज टेक प्लेस करने लग जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जो आईसीपी होता है हमारा इंटरक्रेनियल प्रेशर जो होता है उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, उसका आईसीपी को मेंटेन करके रखता है। तो प्रोटीन वहां पे क्या कर देता है, लीक करने लग जाता है। सबरेक्यूलर स्पेस से क्या करने लग जाता है, लीक करने लग जाता है। और लीकेज होने के कारण क्या देखने को मिलता है, सेरेब्रल एडिमा मतलब स्वेलिंग वहां पे। ठीक है, मतलब स्पेस ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, आईसीपी इंक्रीज, आईसीपी इंटरक्रेनियल प्रेशर जो कि नॉर्मल कितना होता है, 5 से 15 mm Hg। कितना होता है, 5 से 15 mm ऑफ Hg। कितना होता है, 5 से 15 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है। ये क्या होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन मतलब जो सीएनएस का सर्कुलेशन जो होता है, सीएनएस ब्लड का वो क्या होता है ना, वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स क्या थी, पैथोफिजियोलॉजी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, इसी इजी तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता। ये सबसे इजी तरीका है पैथोफिजियोलॉजी याद करने के लिए मेनिंजाइटिस की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द मेनिंजाइटिस। अब इसकी बात करते हैं हम, इसके साइन सिम्टम्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साइन सिम्टम्स की बात करते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटीन क्या कर रहा है, बाहर लीक हो रहा है सबरेक्यूलर स्पेस से। ठीक है, प्रोटीन इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर की परमेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सेरेब्रल एडिमा देखने को मिल रहा है, आईसीपी इंक्रीज कर रहा है। जब क्या करता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आईसीपी इंक्रीज कर जाए, अगर क्या कर जाए, आईसीपी इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, आईसीपी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उसकी क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। अगर आईसीपी इंक्रीज कर रहा है बॉडी में तो उसके क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो आईसीपी इंक्रीज करने का जो फर्स्ट साइन देखने को मिलता है वो क्या रहता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो क्या रहता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो क्या रहता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जो एलओसी वो क्या कर जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद में हेडेक, उसके बाद में क्या देखने को मिलता है, हेडेक। ठीक है फ्रेंड्स, हेडेक देखने को मिलता है। सीजर होते हैं, क्या होते हैं, सीजर होते हैं। एनोरेक्सिया, ठीक है, एनोरेक्सिया है, नोजिया है और वोमिटिंग। और क्या होता है, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो सिम्टम। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें, ये तो मैंने क्या बताया कि आईसीपी इंक्रीज कर रहा है। ये तो क्या कर रहा है, आईसीपी इंक्रीज कर रहा है। तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एक तो कहता है कॉन्शियसनेस से लॉस होगी, हेडेक, सीजर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, फीवर है। क्या देखने को मिलेगा, फीवर है। ठीक है, और अगर हम बात करें डिजीनेस, क्या देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा अगर हम बात करें, फीवर है, डिजीनेस है, ठीक है, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगर और सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है, मेनिंजियल इरिटेशन। एक और क्या देखने को मिलता है, मेनिंजियल इरिटेशन। क्या देखने को मिलता है, मेनिंजियल
इरिटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या देखने को मिलता है, मेनिंजियल इरिटेशन, मेनिंजियल इरिटेशन। तो मेनिंजियल इरिटेशन में क्या होता है, मेनिंजियल इरिटेशन में क्या होता है, मेनिंजियल इरिटेशन में होता क्या है, तीन चीजें देखने को मिलती है इसके अंदर। क्या देखने को मिलती है, तीन चीजें देखने को मिलती है। फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलता है, फोटोफोबिया। फर्स्ट क्या आएगा, फोटोफोबिया। क्या देखने को मिलेगा, फोटोफोबिया। ठीक है, सेकंड क्या आएगा, कर्निंग साइन। सेकंड क्या आएगा, कर्निंग साइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो मेनिंजाइटिस के अगर हम साइन सिम्टम्स की बात करते हैं, ये साइन सिम्टम्स क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो मेनिंजियल इरिटेशन, मेनिंजियल इरिटेशन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, फोटोफोबिया, कर्निंग साइन एंड इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, नक्चुअल रिजिडिटी। एक क्या होता है, नक्चुअल रिजिडिटी। ये क्या होता है, नक्चुअल रिजिडिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोटोफोबिया क्या होता है, फियर फ्रॉम ब्राइट लाइट, फियर फ्रॉम ब्राइट लाइट, मतलब क्या है, चमकीली लाइट से उसको क्या करेगा, डर लगेगा। चमकीली लाइट से क्या करेगा, उसको डर लगेगा। ये क्या होगा, फोटोफोबिया। इसके अलावा ये क्या होता है, कर्निंग साइन। तो कर्निंग साइन में क्या होता है, जब हम पेशेंट को क्या करते हैं, फ्लैट पोजीशन के अंदर क्या करते हैं, लेटा देते हैं। जब हम पेशेंट को क्या करते हैं, फ्लैट पोजीशन में लेटा देते हैं। जैसे क्या आता है, ये क्या है, पेशेंट है। ठीक है, ये पेशेंट है। ठीक है, मतलब मेरे को ड्राइंग होती नहीं है चीजें, मैं आपको ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब जैसे ये क्या है, पेशेंट है। ठीक है, ये पेशेंट है, तो हमने पेशेंट को क्या करना है, फ्लैट पोजीशन में अंदर लेटा देना है। फ्लैट पोजीशन में लेटाने के बाद पेशेंट की कहते हैं थाई और नी, पेशेंट की थाई और नी को क्या करना है, हमें 90 डिग्री पे प्लेस करना है। दोनों को क्या करना है, 90 डिग्री पे प्लेस करना है। जैसे यहाँ पे जैसे नी है, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, फ्लैट, इसको बिल्कुल पहले क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री, और फिर यहाँ से नी को क्या करता है, 90 डिग्री पर मोड़ देंगे। ठीक है, फ्लेक्स कर देंगे। ठीक है, 90 डिग्री प्लस करने के बाद क्या होता है, जैसे ही हम नी को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे प्लस करते हैं, तो पेन कहाँ देखने को मिलता है, थाई रीजन के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है, थाई रीजन के अंदर देखने को मिलता है। ये क्या होता है, कर्निंग साइन। ये क्या होता है फ्रेंड, कर्निंग साइन। ठीक है, कर्निंग साइन क्या होता है, एक बार समझना है इसको अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्निंग साइन में क्या होता है, जब पेशेंट को हम फ्लैट पोजीशन के अंदर लेटा देते हैं, तो उसके बाद जब हम थाई और नी दोनों को 90 डिग्री पे प्लेस करते हैं, दोनों को करते हैं 90 डिग्री पे प्लेस करते हैं, तो जब थाई को 90 डिग्री प्लेस करने के बाद अगर हम नी को 90 डिग्री प्लेस करते हैं, तो पेन कहाँ देखने को मिलता है, हमारे थाई रीजन में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, थाई रीजन के अंदर देखने को मिलता है। ये क्या होता है, कर्निंग साइन। ये क्या होता है फ्रेंड्स, कर्निंग साइन। नक्चुअल रिजिडिटी का मतलब होता है स्टिफनेस इन द नेक, स्टिफनेस इन द नेक, स्टिफनेस इन द नेक। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, स्टिफनेस इन द नेक। ये क्या होता है, स्टिफनेस इन द नेक। तो ये था, तो मैंने बता दिया आपको मेनिंजियल इरिटेशन के बारे में। फोटोफोबिया मतलब कि कहते हैं फियर फ्रॉम द ब्राइट लाइट, कर्निंग साइन मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छी तरीके से। नक्चुअल रिजिडिटी मतलब कि नेक के अंदर स्टिफनेस देखने को मिलती है। ये सब किसके अंदर है, मेनिंजियल इरिटेशन। तो मैंने अभी तक आपको क्या बता दिया है, डेफिनेशन बता दिया मेनिंजियल इरिटेशन, मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन बता दिया, कॉजेस बता दिए, पैथोलॉजी बता दिया उसकी, और क्या बता दिया, साइन सिम्टम्स बता दिए हैं। ठीक है, कॉजेस के अंदर बता दिया, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगल है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी बता दी, बैक्टीरिया कैसे एंटर करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, सर्कुलेशन में कैसे जाता है, वहाँ पे आईसीपी को कैसे इंक्रीज करता है, अगर आईसीपी इंक्रीज होता है तो क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो बता दिया। उसके बाद मैंने साइन सिम्टम्स बता दिए हैं, जो कि मैंने बता दिया कि आईसीपी इंक्रीज करेगा तो एलओसी देखने को मिलता है, वो सब देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, जो कि आज कंप्लीट हो गया है, क्योंकि थोड़ी बड़ी वीडियो है, तो इसको हम पार्ट फर्स्ट के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट जो है, सेकंड पार्ट, वो आपको अगले वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें क्या आएगा, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है फ्रेंड, प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी शेयर करते रहिए, ताकि अगले स्टूडेंट्स के पास में भी क्या है, इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज इतना ही आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम।